ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 अप्रैल 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, अब वापस घर जाना है। इसीलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। इसीलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सबसे ममत्व मिटा दो, सबसे ममत्व मिटा दो। बाबा कहते मीठे बच्चे अब वापिस घर जाना है। इसीलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सबसे ममत्व मिटा दो। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? उत्तर, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाएं। अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाएं। ये अकल अभी ही तुम सीखते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाएं, ये अकल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। एक्ट से बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। तो एक्ट से पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है या क्या कर रहा है। कहीं कहते हैं ना हमारा योग बड़ा अच्छा है, बस ये जो थोड़ा बहुत स्वभाव है जो दूसरों को परेशान करता है, ये मेरे में थोड़ी सी कमी है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूं। पर आपकी एक्ट ही बताती है कि आपका योग अच्छा है, बुरा है, क्या है, क्या कनेक्शन है आपका बाबा के साथ। आप अपनी एक्ट से ही शो करते हैं। नहीं, ऐसे तो किसी का नहीं पता चलता। एक्ट ही तो बताती है ना, ये बाबा की याद में रहते होंगे, तभी तो इनमें मधुरता है, तभी तो इनमें सहनशीलता है। जो गुण आजकल नहीं दिखाई देते वो इनमें कैसे हैं? इतने नेचुरल कैसे रहते हैं? इन्हें इतने एफर्ट्स क्यों नहीं लगते? ये योग की शक्ति है। तो एक्ट से सब दिखाई देता है कि आप किसी भी सिचुएशन को, कोई भी बात है, उसको किस ढंग से लेते हो। तुरंत तुरंत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता और क्रोध में आ जाते हैं, तो पता चल जाता है कि योग इनका अच्छा नहीं है। ये अपना ही परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, विश्व परिवर्तन कैसे करेंगे? तो एक्ट से पता चल जाता है। इनको भी पता चल जाता है, उनको भी पता चल जाता है।
कोई ये कहे कि मैं तो बहुत अच्छा चलता हूं, बस दूसरे ही मुझे गलत समझते हैं, ऐसा नहीं होता। बाबा ने कहा वो छिपे ही नहीं रह सकते। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो उनके पुरुषार्थ से शो हो ही जाता है कि कोई क्या कर रहा है, कैसा है। ओके, तो संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? उत्तर, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, ये अकल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सब बच्चों ने ये गीत सुना? सब बच्चों ने ये गीत सुना? बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे ये गीत सुना। जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए बाबा के घर में रहने के लिए। वे शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब सालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के वाहन को भूलना है। ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि ये दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर, चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं, परंतु रास्ता मिला ही नहीं। और ही भक्ति मार्ग का चहचटा देख, माना दिखावा देखकर मनुष्य फंस पड़ते हैं। ये है भक्ति मार्ग की दुबन, माना दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहां घर में आत्माएं रहती है, सो भी आत्मा तो बिंदी है, और निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहां होंगी। आत्माएं उस महातत्व की कितनी जगह लेती हैं? कितनी जगह लेती है? शरीर तो कितना बड़ा है, इसके लिए पूरी जगह चाहिए। कितनी स्पेस लेता है ना शरीर, देखो। बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए? कितनी जगह चाहिए आत्मा को? हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी? बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी। और बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है, मिलता है ना, अभी मिलता है ये सौभाग्य सुनने का। तो बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे माना बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं, कैसे इस शरीर को भूलना होता है, मरना सिखलाते हैं। कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। इसीलिए बाप राय देते हैं। कल पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली बच्चे हो जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, ये तो पक्का सबको निश्चय है, निश्चय है।
कि हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है। किसको दोष नहीं देते हैं, ये भी ड्रामा में नूद है, क्योंकि भूल गए इसलिए लव नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं किसको दोष नहीं देते हैं, ये भी ड्रामा में नूद है, माने बता रहे हैं, दोष नहीं निकाल रहे हैं किसी का। तो बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है, अभी तुमको बेहद के पाठ का पता पड़ा है, और ये ज्ञान को कोई को है ही नहीं। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है। पहले क्या थे, देह अभिमानी, अभी तुमने क्या खाया, पलटा खाया है। तो वे भी हरे की तकदीर पर है, कल पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। और दुनिया में कितने ढेर मनुष्य, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं। बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है, फिर दुख में आती है, तो ये बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने का अकल बाप ही सिखाते हैं। कल पहले मुआफिक, जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हरे की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हरे की तकदीर होगी। तो जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वे सर्विस भी करता रहेगा, और पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहां भी ऐसे हैं। कल पहले मुआफिक जो जो उन्नति करते हैं वे छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। अब ये भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, इनको भी समझ में आ जाता है, वो तो जानते ही हैं। ये भी बच्चों की एक्ट देखकर समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। इनसे भल को छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। ये कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमको इतना दुखी क्यों होना पड़ता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, देखना कुछ छिपाया होगा। इनसे भल कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते हैं। जब भक्ति मार्ग में नहीं छिपा, उसीलिए तो फल मिला ना। जब भक्ति मार्ग में उन्होंने देख लिया तुमने कितना दान पुण्य किया है, उस हिसाब से तुम्हारा जन्म हुआ, उस हिसाब से तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, तो वो ज्ञान मार्ग में छिपा लोगे, जबकि वो डायरेक्ट सम्मुख भी आते हैं। छिपा लेंगे, या हम अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे और वो क्लियर हो जाएगा उनको। भक्ति मार्ग में तो आपने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी, मालूम था जो कर रहे हैं वही पाएंगे। ज्ञान मार्ग में उसी समझ से कई बार हम बाबा को मनाने लग जाते हैं और समझते हैं कि हमने क्लियर कर दिया बाबा को। बाबा भी मुस्कुरा देता क्योंकि उसको तो पहले से क्लियर है। ये बात याद रखना, जब भक्ति मार्ग में उनसे नहीं छिपा तो आज कैसे छिप जाएगा, याद रखना। ठीक है, बाप समझाते रहते हैं। ये है कि वो जब यहां आते हैं तो सिर्फ समझा सकते हैं, वो तुम्हें समझाते हैं। पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है, वहां रहकर मेहनत करनी है। यहां रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं, अगर ऐसी लगन है तो। शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया।
तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है। तो ये भी तुम मिसाल देखेंगे, गृहस्थ व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वे जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहां रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ये नहीं कि जो बाबा के साथ ऐसे पास में रहते हैं, अंदर रहते, सेंटर्स पर रहते, यज्ञ में रहते हैं, तो उनको माया छेड़ती नहीं है। ऐसा नहीं है, उनको भी छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। जो जितना बाप की बात मानता है उतना वो छूटता है, जो नहीं मानता तो वो तो वैसे ही जकड़ा हुआ है। तो हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहां रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाएं। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हमने कहां छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए हैं, मुझे ही छोड़कर गए हैं, मैंने छोड़ा नहीं था, मुझे तो छोड़कर गए हैं। कितना अंतर है। मैंने किसको छोड़ा नहीं, पर मुझे छोड़कर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए। घर में और ही बच्चे आ गए, बाबा ने कोई गृहस्थ छोड़ा नहीं, मुझ बाबा को तो छोड़कर गए हैं। बाबा छोड़कर आया नहीं, बाबा तो सब बच्चों को लाया था। अब उसमें कई बच्चे छोड़कर गए, पर बाबा को छोड़कर गए हैं, बाबा ने नहीं छोड़ा उनको। कई कहते हैं ना, बाबा आपने तो ऐसा किया, हमें तो आपको फॉलो करना है, अब हम भी छोड़ के आ रहे हैं। तुम जहां भी रहो बुद्धि बाप के साथ रहे। पहले ऐसा अभ्यास तो डालो, वहां से छोड़ के यहां आएंगे और यहां रहकर बुद्धि वहां लगाएंगे, उसका क्या फायदा। बाबा कहते हमने कहा छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए, घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते कि तुम ये ईश्वरीय सर्विस करो। ये भी बाबा है, वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल ना सके, कन्याएं फिर भी अच्छी है। कुमारों को तो ऐसे ऐसे संकल्प आते भाग जाते हैं। एक तो निर्बंधन होते हैं, कोई बंधन नहीं होता, फिर भी अपने को बंधन में डालने के लिए वो भाग जाते हैं। कन्याएं पक्की होती हैं, वो फिर भी अच्छी है। पर कई कुमार ऐसे होते हैं कन्याओं को खराब करना चाहते हैं, उनके साथ अपनी बुद्धि लगाते हैं, पता कितना पाप लगता है। उनकी बुद्धि बाबा से जुड़ी हुई है कन्याओं की। कोई कुमार ऐसे हो उनकी बुद्धि खराब कर देते हैं, अपने से जुड़ाने लगते हैं, पता है कितना पाप लगेगा। जहां उसकी बुद्धि जुड़ी बाबा से, अब कटवा दी, उसके ऊपर भी बोझा आएगा और जिसने कटवाई उसके ऊपर भी आएगा डबल बोझा, और फिर वो आत्मा उठ ही नहीं पाती, सारा खाता चट। जिन कन्याओं ने बाबा को अपना सर्वस्व बनाया है वो बची रहती है, वो तो औरों को भी बचाती हैं, 21 कुल का उद्धार करती है। तो बाबा तो किसको नहीं छोड़ाए हैं, घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम ये ईश्वरीय सर्विस करो, ये भी बाबा है, वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल ना सके। कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम कही जाती है। एक कन्या अगर पक्की निकल गई ना, बस फिर तो कमाल ही हो जाता है। कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ एक कन्या, तो उनसे उत्तम गाई जाती है। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ व्यवहार में रहते वह भी बीके ठहरे। आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी, वे दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की।
चित्र भी बनते रहते हैं। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं जो बाबा सुनाते हैं ना, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। कोई ये सोचे कि ये तो कल्पना है, ये होता नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल है। अभी तुम समझाते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है, बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहां वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व उच्च पद पाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था, तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाए। जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य लिखना चाहिए। द्वारिका नाम नहीं लिखना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी ये लिखना चाहिए, क्योंकि जब स्वर्ग था तो भारत ही था और कोई खंड ही नहीं था ना। तो बुद्धि भी कहती है कि सतयुग में पहले डीटी डिनाइस्टी का राज्य होगा, तो उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे, है ना। बुद्धि ये कहती है कि ऐसी ऐसी सारी जगहें बनी हुई होंगी, छोटे छोटे इलाके होंगे। तो ये भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है, करना है विचार सागर मंथन, लेकिन साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरती है, इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है। आपको पता धक्का कैसे खाती है? बाहर में धक्का खाती रहती है, यहाँ नहीं रहेंगे जो सुनाया जा रहा है, बाहर धक्का खाती रहती है। यहाँ बैठे भी सारा समय याद में ही नहीं रह सकते, बुद्धि और तरफ ही चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नोंदा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब कितने घंटे बैठ जाते हैं कि श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए, बहुत मेहनत है। अब इसमें 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। अब वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है, भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। और श्री कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं, जैसे ही देख लिया तो फिर खुश होकर डांस करते हैं। और भक्ति और ज्ञान में तो रात दिन का फर्क है। तुम्हें यह नहीं समझाया जाता है कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। अब यहां तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, ये किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है, विश्व के मालिक फिर कैसे बने? अब ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते, सर्विसेबल बनते ही नहीं है। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाए। क्या हुआ, ज्यादा है? ये 15-20 सोच के ही ऐसा लगता होगा कि अरे ना, ऐसे सब मिलजुल के करे ना तो ये सब हो जाता है। सब जगह ऐसे ऐसे प्रदर्शनियां लगी हुई है, सब मिल के कर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकते? कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाए। गांव गांव में चक्कर लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियां। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। अब समझ में आया? सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे तो चित्र आदि भी रख सकें, और चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। वैकुंठ का चित्र, खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। आजकल तो देखो AI से इतने चित्र निकले हैं, तो इसे बाबा ने कहा ना, आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे, जिनका भाग्य उदा होगा वे निकलेंगे। जब कोई सैर करने जाते हैं, पार्क में बैठे होते हैं, तो एक दूसरे को सुनाने में अच्छा होता है, तो उनका भाग्य उदय हो जाएगा। कई बच्चे कुकर्म कर
अपनी आबरू गवाते हैं तो यज्ञ की आबरू गवाते हैं, यज्ञ की आबरू गवाते हैं। जैसी चलन वैसा पद। जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्व गुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना, कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे का नाम सुन बाबा खुश होते हैं, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा तक उनका नाम तो आता ही है, तो बाबा को बड़ी खुशी होती है, कितना अच्छी सर्विस करता है। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना, होगा ना। सर्विसेबल बच्चों को देखकर अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं जिससे हजारों का कल्याण होना है, उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। हाँ, संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, भूले भी कुछ ना कुछ हो जाती है, माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही उच्च पद पाएंगे, फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है, फिर क्या कर सकेंगे, जार जार रोना पड़ेगा। इसीलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है ना तो तदबीर करते ही नहीं है। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, भगवान को याद करते लेकिन जानते नहीं, उनका कहना ही नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सत्युगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए, ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है, सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है। अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए, सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान कल्याणकारी बन, सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। बाप समान कल्याणकारी बन, सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। ग्रस्त व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। ग्रस्त व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। आज का वरदान, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। सदा अपने सतोप्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, ये सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख और शांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो, शब्दों के द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो, तो यह भी हिंसा है। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। दूसरा पॉइंट, यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो, अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबा देते हो और दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो, तो यह भी हिंसा है।
क्योंकि आपने सतो प्रधान संस्कार दबाए और दूसरे जो माया के पिछले जन्म के संस्कार हैं उन्हें उजागर किया, तो ये भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। आज का स्लोगन, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। यह व्यक्ति इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसीलिए वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति होनी चाहिए वे कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। ओम शांति।